हाँ जी बेटा, चारों पॉइंट्स। पहला पॉइंट क्या था? फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस, मान लो 5 सेंटीमीटर दूर, क्या बनेगा 5 सेंटीमीटर दूर? सर्कल। एक फिक्स गिवन लाइन है, गिवन लाइन से फिक्स डिस्टेंस, मान लेते हैं डिस्टेंस 5, एक ऊपर लाइन एक नीचे लाइन। समझ आ रही बात? तीसरा पॉइंट क्या था? ये दो पॉइंट्स हैं, इन दो पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस के ऊपर कौन से पॉइंट्स होंगे? ये बीच में सारे। तो पॉइंट के लिए सर्कल, लाइन के लिए टू लाइंस, दो पॉइंट्स के लिए क्या बनता था? ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे सारे ए और बी से क्या होंगे? इक्वी डिस्टेंस के ऊपर। फोर्थ था आपका बेटा दो लाइंस से इक्वी डिस्टेंस के ऊपर एंगल बाइसेक्टर। कौन सा होगा बेटा? एंगल बाइसेक्टर। ये बात क्लियर है सबको? पॉइंट के लिए सर्कल, लाइन के लिए दो पैरेलल लाइंस, दो पॉइंट्स से इक्वी डिस्टेंस तो लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दो लाइन से इक्वी डिस्टेंट तो उसका एंगल बाइसेक्टर। समझ आ रहा है? ये क्वेश्चन नंबर 15 रिपीट कर रहा हूं बेटा, उस दिन किया था, दोबारा देख लो, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसलिए ध्यान से देखना। यहाँ पे कंस्ट्रक्ट आइसोस्केलेस ट्रायंगल एबीसी। मेरे ख्याल से ट्रायंगल तो बन जाएगी सबकी आराम से, तीनों साइड्स पता है। तो पहले एबी लाइन, ए पे रखे 4 सेंटीमीटर, बी पे रखे 4 सेंटीमीटर, ए बी सी। 4 4 पता लग गया क्यों? गिवन है बेटा 4 4, आइसोस्केलेस भी है। यहां तक तो क्लियर है ना? पढ़ो आगे। बाइसेक्ट एंगल सी इंटरनली, मतलब समझ पा रहे हो? सी को बाइसेक्ट करोगे, आंख लगाओगे, यहां पे रखी आंख, यहां पे रखी आंख, ये बाइसेक्टर आ गया सी का। इसकी क्या खासियत होगी? इसके ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे वो क्या होंगे? इक्वी डिस्टेंस। कहां से? ए सी और बी सी, दोनों ग्रीन लाइंस, ये दोनों इस लाइन से इक्वी डिस्टेंस के ऊपर होगा। क्लियर है? बट हमें नहीं बोला, हमें क्या बोला? बाइसेक्ट सी कर दिया। मेक पॉइंट पी ऑन दिस बाइसेक्टर, इसके ऊपर पी पॉइंट लेना है, सच दैट सी पी इक्वल टू 5। कंपास खोलो 5 सेंटीमीटर, आंख लगाओगे, ये पी पॉइंट आ गया। कितना क्लियर हो? वो दूर ही जाएगा बाहर, क्योंकि बेटा ये 4 है, तो यहां तक तो 4 ही आ गया, 5 उसके बाद चला गया। आगे पढ़ो। अब बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन, पढ़ो। फाइंड द पॉइंट्स क्यू एंड आर, दो पॉइंट निकालने हैं। कंडीशन क्या है दोनों की? पहली कंडीशन, विच आर 5 सेंटीमीटर फ्रॉम पी, पी से क्या होना चाहिए? 5 सेंटीमीटर, एंड 5 सेंटीमीटर फ्रॉम ए बी, 5 सेंटीमीटर ही पॉइंट से होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर ही ए बी से होना चाहिए। तो दोबारा देखते हैं, प्लीज ध्यान से सुनना बेटा। पी से 5 सेंटीमीटर, अभी बताया था आ जाते ही, पॉइंट से 5 सेंटीमीटर क्या बनेगा? सर्कल। सर्कल बन गया। अब इस सर्कल की खासियत, जितने भी पॉइंट होंगे सर्कल के ऊपर वो इस पी पॉइंट से कितनी दूर होंगे? 5 सेंटीमीटर दूर। क्लियर है? मतलब क्यू और आर इसके ऊपर कहीं ना कहीं होंगे। सेकंड पॉइंट, ए बी से 5 दो लाइंस बनेंगी, एक यहां बनेगी, एक ऊपर बनेगी। ऊपर होने का फायदा है कोई? क्योंकि सर्कल को कट ही नहीं करेगी, लाइन बाहर चली जाएगी, तो इसलिए ऊपर फायदा नहीं। नीचे बनाओ तो गिवन लाइन के पैरेलल लाइन बनाने कैसे बनाते थे? 90 डिग्री एंगल, 5 सेंटीमीटर की आंख, फिर 90 डिग्री। अब ये जो येलो लाइन बनाई है मैंने, इसकी क्या खासियत है? ए बी से 5 सेंटीमीटर दूर। नाउ दिस पॉइंट विल बी योर क्यू पॉइंट, दिस इज योर आर। अब क्यू और आर की खासियत आ गई, पी से 5 सेंटीमीटर दूर है, ए बी से भी 5 सेंटीमीटर दूर है। यही तो उन्होंने बोला था, फाइंड द पॉइंट्स क्यू एंड आर सच दैट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट पी, 5 सेंटीमीटर फ्रॉम लाइन ए बी। पी से 5 सेंटीमीटर सर्कल के ऊपर, ए बी से 5 सेंटीमीटर पैरेलल लाइन 5 सेंटीमीटर दूर। क्लियर है बेटा?
जो बच्चे नहीं आए थे उनको कुछ समझ आया? वीडियो देखना बेटा, आ जाएगा अच्छे से। ये नहीं करवाया था शायद, मुझे लग रहा है। आपका हुआ कि नहीं बताओ बेटा, जिन्होंने किया एंड ट्राई उनका हो गया ये क्वेश्चन? जिन्होंने किया एंड ट्राई बता दो, हो गया कि नहीं? किस किस ट्राई नहीं किया? किस किस का हो गया एंट्रीज करना? बाकी ने ट्राई नहीं किया ना, जिनका नहीं हुआ मतलब हो जाएगा। नहीं हो तो कोई बात नहीं, कल डाउट ले लेना, ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा डाउट नहीं लेना, बट हो इजी लग रहा कि नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ। अगर हो गया काफी बच्चों को, इट मींस हो जाएगा। आगे देखना बेटा क्वेश्चन। इन ईच ऑफ द गिवन फिगर्स, दोनों फिगर्स के अंदर अलग अलग दो क्वेश्चन है यहाँ पे। पी ए इक्वल टू पी बी, क्यू इक्वल टू क्यू बी, दिख रहा है क्या? बड़ा करूं? अब दिख रहा है? दिख रहा है बेटा? पी ए क्यू, पी ए बी, क्यू ए क्यू बी, दोनों आइसोस्केलेस ट्रायंगल्स। ये दोनों ऊपर है, इसमें एक ऊपर एक नीचे है। फर्क समझ आ रहा है? इसमें दोनों आइसोस्केलेस ट्रायंगल ए बी से ऊपर है, इसमें एक ए बी के ऊपर एक ए बी के नीचे, बाकी सेम है कंडीशन। पढ़ो आगे। प्रूव इन ईच केस, दोनों केसेस में प्रूव करना। पहला पार्ट, पी क्यू प्रोड्यूस्ड इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। किसी को कुछ समझ आया? प्रूव क्या करना है, कैसे करना है वो छोड़ दो, मैं कह रहा हूं प्रूव करने के लिए क्या कह रहा है ये बताओ। पी क्यू इज प्रोड्यूस्ड, पी क्यू को ज्वाइन करिए, सीधा मिला दिया नीचे। प्रूव करना है जो पी क्यू को प्रोड्यूस की न्यू लाइन जो बनाई है, ये क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी प्रूव करना है। मतलब बाइसेक्टर प्रूव करना है, परपेंडिकुलर प्रूव करना। गिवन नहीं है ये, गिवन नहीं है। परपेंडिकुलर प्रूव करना है, बाइसेक्टर प्रूव करना है। क्वेश्चन समझ आया? अगला पार्ट बाद में देखते, पहले इतना करते हैं। शायद कोई बता पाए, बहुत बच्चे बता सकते हैं, कोई नहीं, बहुत सारे बच्चे ट्राई कर सकते हैं बताने के लिए। आप बेटा कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन नहीं है ये, क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन नहीं है, क्वेश्चन में सिर्फ ये दिया है, ये ज्वाइन करो, प्रूव करो भी ये इक्वल है और ये 90 है। आ रहा कैसे दिमाग में? वेरी गुड। कौन से ट्रायंगल्स? ट्रायंगल का नेम सोच के बोलना। ए पी क्यू पी, वेरी गुड। ए पी क्यू एंड ट्रायंगल बी पी क्यू। अब ये दो ट्रायंगल ले लिए, सबको समझ आ गया कॉन्ग्रुएंट क्यों है? जल्दी बता दो क्यों। एस एस और ये कॉमन, तो भाई एस 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 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय एस एस एस। किसी को डाउट? दोनों राइट वाली ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ गई, दोनों राइट वाली ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ गई बाय एस एस एस। अब ये किया क्यों आपको अभी समझ आ जाएगा। ये एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 सिमिलर इक्वल होगा, रीजन बता दो जल्दी से क्यों। सीपीसीटी से 1 इक्वल टू 2 दिख रहा सबको? दोनों एंगल इक्वल, देखिए। अब इसका फायदा क्या हुआ करने का? मुझे प्रूव क्या करना था क्वेश्चन में? एम बी एम के इक्वल प्रूव करना है और एंगल एम 90 प्रूव करना है। तो मैं अब ट्रायंगल्स कौन से लेनी पड़ेंगे? बड़ी ट्रायंगल ले लूं? देखना बड़ी ट्रायंगल से क्या फायदा हुआ। 1 इक्वल टू याद है ना बाई सीपीसीटी, ये कर दो रेज। ये एम पॉइंट 1 इक्वल टू प्रूव्ड अबव, ऊपर करी थी अपने। अब बताओगे बेटा ट्रायंगल कौन सी? ये दो ट्रायंगल्स इन ट्रायंगल एपीएम, एपीएम एंड ट्रायंगल बीपीएम। बता दो दोनों में क्या क्या इक्वल दिख रहा है आपको? एपी इक्वल टू बीपी, पीएम पीएम हर बच्चे को पता है।
अरे मैं भी एक चीज ऊपर करके आया प्रूव। अब पता लगा 1 इक्वल टू कहां यूज हुआ, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड बाय SAS। These two triangles are congruent। तो अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो CPCT से फर्स्ट और लास्ट लेटर AM इक्वल टू BM, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। दोनों का रीजन CPCT। 90 अभी भी नहीं प्रूव हुआ, शायद कोई बता पाए। अब लीनियर पेयर, अरे एंगल 3 और 4 कितने हैं दोनों मिला के, दो एंगल्स का सम 180 और दोनों इक्वल है, कितने कितने के होंगे 90 90 के। समझ आ रही है बात? लिख के कैसे दिखाओगे, 3 + 4 इक्वल टू 180 लीनियर पेयर, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 इक्वल टू 180, एंगल 3 इक्वल टू 90, देयरफॉर इट मींस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। समझ आई बात? पूरा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना एक बार। ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ गई, SSS by SSS, these two triangles are congruent। क्लियर? अब ये 1 इक्वल 2 का यूज कहां पे करेंगे, यहां पे बड़ी ट्रायंगल के अंदर, क्योंकि बड़ी ट्रायंगल के अंदर दो दो चीजें इक्वल दिख रही हैं, एक ये साइड एक ये कॉमन। एक चीज की कमी थी तो तीसरा ये आ गया, 1 इक्वल टू बाई SAS ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बड़ी वाली। अगर बड़ी वाली ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट बाय SAS तो बेटा CPCT से 3 इक्वल टू 4, AM इक्वल टू BM, 3 और 4 90 90 आ गई, तो इट मींस परपेंडिकुलर और ये बाइसेक्टर। समझ आया? अगला पार्ट बताओगे आप, सेम वर्डिंग सेम वैल्यूज, कुछ भी चेंज नहीं करना। ये ज्वाइन कर दो PQ, यहां पे मैंने नेम क्या दिया था M, आप यहां भी M रखना। ट्रायंगल बताओगे कौन सी लेनी पड़ेगी पहले, PAQ PBQ, बड़ी वाली ट्रायंगल पता लग रही है, बीच में भूल जाओ ये है नहीं। दोनों बड़ी वाली ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कैसे आई, साइड साइड और ये कॉमन साइड बाय SSS ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। CPCT से क्या आ जाएगा, वही 1 इक्वल टू, सेम वर्डिंग आएगी 1 इक्वल टू। अब कौन से ट्रायंगल्स लोगे, अब छोटी वाली ट्रायंगल ले लो, ये वाली। बता दो क्या क्या इक्वल, साइड इक्वल, PM PM कॉमन, और ये एंगल आपने प्रूव कर ही दिया ऊपर। तो बाय SAS ट्रायंगल्स आर CPCT से 3 इक्वल टू 4, AM इक्वल टू BM, 3 और 4 90 90, सेम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बिल्कुल सेम। बस बाहर चला गया उसमें कुछ भी नहीं बनेगा पर। बाहर जाने से क्या हुआ, पहले ये अंदर दो छोटी ट्रायंगल लेंगे, यहाँ पे दो बड़ी बड़ी ट्रायंगल बाहर वाली ले ली, बनना वही है। आगे देखो, आगे क्वेश्चन और था इसमें, क्या कह रहा है पढ़ो, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट्स ऑफ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द टू गिवन पॉइंट्स। अरे यहाँ पे दो गिवन पॉइंट्स के ऊपर क्या होगा लोकस, P परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो लोकस क्या होगा आपका, फाइंड द लोकस, सीधा आप लिख दोगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB विल बी इक्वल, ऑल पॉइंट्स ऑन दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर विल बी इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम A and B। सीधा लिख दोगे, यही जो होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB जो बनाया आपने, वही आपका लोकस होगा इस क्वेश्चन का। क्लियर? आगे आगे किस की है तो बताओ, डाउट्स कोई? 18 बताओ हुआ कि नहीं, जिन्होंने किए जल्दी बताओ बेटा, हो गया 18 सबका, क्योंकि बहुत इजी 18। 19th नहीं हुआ शायद, है ना बेटा? जिन्होंने किए बता दो यार उनके डाउट्स। 19th दिखता ही नहीं सी, मैंने नहीं दिया था कि किया ही नहीं, अच्छा मना किया था, चलो देखो फिर मना किया था। 19th क्वेश्चन देखो बेटा प्लीज, 19th क्वेश्चन देखो ध्यान से। हाँ जी, क्या हो गया? अभी बंद नहीं है क्या?
ना सबको, उधर सबके पास चार्जर पड़ा होगा। हाँ जी बेटा देखना आगे 19 रोम्बस एबीसीडी, कंस्ट्रक्ट रोम्बस एबीसीडी, साइज 4 सेंटीमीटर, लेंथ डायगोनल 5 सेंटीमीटर। अरे बहुत इजी वाला पार्ट तो देखना, रफ डायग्राम बना लेता हूँ। 4 4 4 4 ये 5 बन जाएगा ये एबीसीडी पक्का। ये बिल्कुल बेसिक है, 8th में भी किया था। ए बी 4 सेंटीमीटर। सी पॉइंट के लिए क्या करोगे? ए से 5, बी से 4। ये 4 ये 5, डी के लिए 4 4। क्लियर है? रोम्बस से सबका बन जाएगा आराम से। आगे पढ़ो वो क्या कह रहा है। फाइंड द पॉइंट आर ऑन एडी। एडी के ऊपर कोई आर पॉइंट चाहिए ना, प्रॉपर मान लो। बेटा रोम्बस बन जाएगा सबका, सबको आता है रोम्बस बनाना। ये 4 4 5 4 4। आगे बढ़ो क्या कह रहा है। फाइंड द पॉइंट आर ऑन एडी। एडी के ऊपर कोई आर पॉइंट होगा, कंडीशन क्या है? आर बी इक्वल टू आर सी। तो समझ आया किसी को? आर पॉइंट की क्या खासियत है? बी और सी से इक्वल डिस्टेंस, इट मींस बी और सी का सबको समझ आ गया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बीसी का बोला, इंटरक्टली बोल दी इसने, ये नहीं बोला आर इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बी एंड सी। मीन तो वही आर इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बी एंड सी। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, एडी के ऊपर ये पॉइंट आ गया आर। बेटा प्लीज बताओ समझ आया यहाँ तक? आर समझ आया सबको? आगे बढ़ो। मेजर द लेंथ ऑफ ए आर। स्केल से मेजर कर लो, फिर क्वेश्चन इजी था, पता नहीं क्यों मना करते हो। चलो समझ आई। रोम्बस सबका बन जाएगा इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बी एंड सी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बीसी, आर पॉइंट आ जाएगा। आर ए मेजर कर लो स्केल से, आंसर। आगे 19 हो गया, 20 चाहिए था। हाँ जी नहीं कर 20th क्वेश्चन देखो बेटा। पैरेललोग्राम ABCD, AB is greater than side BC। कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है, प्रूफ का। इतना तो समझ लो, प्रूफ करना मतलब ये आप रफली बना लोगे पैरेललोग्राम, जैसे नॉर्मल क्वेश्चन में मात्र डायग्राम वैसे। AB BC से बड़ा दिख रहा है ना, वो उन्होंने बोला AB is greater than। आगे बढ़ो। P is a point on AC। P point AC के ऊपर आगे। Such that PB bisect angle B। कुछ समझ आया? किसका एंगल बाइसेक्टर? B का एंगल बाइसेक्टर जोड़ करेगा। ये पॉइंट आ गया P। अब P की क्या खासियत है? AC के ऊपर लाई कर रहा है एंड PB बाइसेक्टर एंगल B का। समझ आ गया? आगे प्रूव दैट P is equal distant from AB and BC। ये ऐसे ही करवा दिया, कुछ इजी था। एंगल बाइसेक्टर है, इक्वल डिस्टेंस कहां से होगा? AB और BC से। प्रूव करना आपको, ये मैंने करवाया था वैसे प्रूव। ये एंगल बाइसेक्टर है तो प्रूव कैसे करोगे? बाय एंगल एंगल साइड। कैसे था बेटा? ये डिस्टेंस इक्वल प्रूव करना आपको। PM इक्वल टू PN कैसे प्रूव करोगे? 1 इक्वल टू 2 एंगल बाइसेक्टर PB कॉमन 3 इक्वल टू 4। क्यों इक्वल है ये? 90। तो प्रॉपर्टी क्या बनेगी? एंगल एंगल साइड बाय एंगल एंगल साइड, ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। CPCDC PM is equal to PM। समझ आ गई बात? वैसे भी आपको बताया था
एंगल बाइसेक्टर है तो साइड से इक्वल डिस्टेंस होगा। आपको सबको बताऊंगा ना, अरे तो कोई एंगल का बाइसेक्टर बना रही हो, हम इसका बाइसेक्टर की क्या कंडीशन होगी, इस दोनों साइड से क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस प्रूव करना है। आपने प्रूव करने के लिए डिस्टेंस बना दो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल प्रूव कर दो बाय एंगल से। समझ आई बात? पक्का? आगे देखो, तुम्हारे नंबर में है ना जिन्होंने आज होमवर्क नहीं किया, परसों टेस्ट है, रेल तुम्हारी बनाऊंगा, आज भी बनाता हूँ। 21st भी नहीं दिया था ना, 21st नहीं दिया था, बट बहुत इजी है। अब आप कोशिश कर सकते हो, बताओ 21st पढ़ना बेटा, AD बाइसेक्ट एंगल BAC, AD बाइसेक्ट एंगल BAC तो 1 = 2 गिवन है। पहली बात क्लियर? EG परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, EG परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। चलो बिना प्रूफ की पहले मुझे ये बता सकते हो, दीदी बताएगी भी, AD का कंडीशन क्या होगी, AD की मतलब AD के ऊपर कोई भी पॉइंट क्या होगा, बेटा बाइसेक्टर दिया एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर की कंडीशन क्या बताई थी, इक्वल होगा डिस्टेंस, कहां से किसका, ये F पॉइंट का डिस्टेंस कहां से इक्वल होगा, G से, G से होगा भाई। AD के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो AC और AB से क्या होंगे, इक्वल डिस्टेंस। पहला बात देखना क्या प्रूव करना है, ये रहा देखो AB और AC से इक्वल डिस्टेंस, और वही F पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर भी लाई कर रहा है तो वो A और B से इक्वल डिस्टेंस होगा, ये प्रूव करना है। इतनी दोनों तो आपको आते। पहला पार्ट ये दोनों ट्रायंगल जल्दी बताओ कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगी, 90-90 कॉमन दोनों साइड इक्वल बाय SAS ट्रायंगल्स आर CP/CTC FA = FB। पहला पार्ट है क्लियर। दूसरा पार्ट बता सकते हो, दूसरा पार्ट यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा M, और यहां से जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी परपेंडिकुलर है। इस पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस बोला हम ना बेटा, पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस तो हमेशा क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। F से इधर परपेंडिकुलर आ गया AB के AC के ऊपर, AB के ऊपर पहले ही डिस्टेंस परपेंडिकुलर है तो ये ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। अब बताओ कि दोनों ट्रायंगल्स कैसे कॉन्ग्रुएंट, 1 = 2 B = 490 AF by angle side triangles are congruent CP/CTC FM = FP। खत्म। तो बेटा 6 पॉइंट थे टोटल आपको बताए। पहला सर्कल बनेगा पॉइंट के अबाउट, लाइन के अबाउट दो पैरेलल लाइंस, 2 पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, 2 लाइन से इक्वल डिस्टेंस एंगल बाइसेक्टर। अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाए इट मींस जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर पॉइंट होंगे वो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस कैसे आते हैं, बाय SAS ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके। एंगल बाइसेक्टर के ऊपर जो भी पॉइंट होंगे दोनों साइड से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करके बाय एंगल साइड। समझ आ गई बात? 22nd क्वेश्चन देखो ध्यान से, पढ़ो बेटा 22nd क्वेश्चन ध्यान से। लगभग सारे क्वेश्चन करवा रहा हूं बेटा आपके सामने, एक आधा छोटा बीच में बिल्कुल इजी वाला, बाकी सारे करवा दी लाइन वाइज। आधे से ज्यादा तो कुछ नहीं किया, मैं देखता हूँ कैसे नहीं करोगे आप, आधी वीडियो बना करना तुम्हारी। ड्रॉ एंगल ABC 75 डिग्री, 75 बन जाएगा किस किस के बीच में, 90 और 60 डिग्री बन जाएगा बेटा। प्रोटेक्टर से नहीं बनाना एंगल ABC 60 ये 90 ये डिफरेंट हो गया 75। समझ आई बात बेटा? ये एंगल ABC 75 बन गया। आगे बढ़ना, क्या कुछ कह रहा है शायद आप बता पाओ। पॉइंट P फाइंड करना है सच दैट P is 2 cm from AB
एंड 1.5 फ्रॉम BC। शायद बता पाओ। P is 2 सेंटीमीटर फ्रॉम AB। AB से क्या चाहिए? क्या करोगे AB से 2 सेंटीमीटर दूर? एक लाइन से 2 सेंटीमीटर दूर क्या बनेगा? पैरेलल लाइन से, एक ऊपर एक नीचे, यही होगा। समझ आ रही है बात? तो AB से 2 सेंटीमीटर दूर लाइन बना दें ऊपर नीचे। AB से पहले 90 बना ही रखा है, ये जॉइन करके ऊपर कर दो। 2 सेंटीमीटर क्या बनाओ, फिर 90 बनाओ। ये पैरेलल लाइन आ गई। अब व्हाइट लाइन की क्या खासियत है भाई? पैरेलल इट मींस इसके ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे AB से क्या होंगे? AB से क्या होंगे? इक्वल डिस्टेंस। क्लियर एवरीवन? आगे 1.5 फ्रॉम BC। BC से अच्छा यही लाइन होगी, कोई और भी होगी? आपको लगता है मेरी नीचे लाइन होनी चाहिए? होनी चाहिए ना? इसी को एक्सटेंड कर दो नीचे 2 सेंटीमीटर की आप, अगेन 90। दोनों व्हाइट लाइंस आ गई जो AB से 5 सेंटीमीटर दूर, P यहां भी हो सकता है, P यहां भी। क्लियर? आगे पढ़ो। 1.5 फ्रॉम BC। BC से 1.5 क्या रहेगा? एक लाइन इसके इधर, एक लाइन इसके। समझ आई बात? कैसे बनाओगे बता दो। अब पता लगेगा कुछ आता है। BC से कैसे बनाओगे? 90। C भी 90 बनाना है, B वाले बना पड़ा है। आपको दिक्कत आ रही है, B बनाना पड़ा है। C भी 90 है तो कैसे बनेगा? ये आग लगाई, फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ, ये बस। ये परपेंडिकुलर आ गया BC के ऊपर, कितने की आग लगाओगे? 1.5 के ऊपर कर, 1.5 के नीचे कर। वैसे बेटा इन्होंने 2 पॉइंट बोलने चाहिए, P एंड Q। फाइनल पॉइंट P एंड Q 2 पॉइंट आने चाहिए। दोनों की क्या खासियत होगी? AB और BC से इक्वल डिस्टेंस होंगे, यहाँ भी 2 आएंगे। वैसे स्कूल में जब करोगे ना शायद आपको यही करवाने मिला, ये नहीं बनाएंगे और ये नाम नहीं बनाएंगे, यही आएगा आंसर। ये ज्वाइन करो, अब ये ग्रीन लाइन की क्या खासियत है बेटा? इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम BC। समझ आ रही है? तो आपके कितने आंसर हुए यहाँ पे? सोच के देखो ध्यान से। 4 आंसर हुए, देखना ये वाला पॉइंट चेक कर लो। AB से 2 सेंटीमीटर दूर है क्या? BC से 1.5 है ये, बिल्कुल। इधर आ जाओ, ये वाला पॉइंट AB से 2 सेंटीमीटर दूर है क्या? BC से 2 सेंटीमीटर दूर है, बिल्कुल है। ये भी पॉइंट चेक कर लो। BC से 2 सेंटीमीटर दूर, AB से 2 सेंटीमीटर दूर, ये वाला पॉइंट। चारों पॉइंट में से कोई भी पॉइंट P, चारों लिख दो P। 4 पॉइंट आएंगे और आप स्कूल में चेक करोगे तो केवल यही पॉइंट देके आएंगे, वो ये बनाएंगे नहीं कुछ। पर ये भी हो सकता है। समझ आई बात? किसी को भी डाउट? आपको सबको ये समझ आ रहा है? तीनों पॉइंट भी हो सकते हैं आंसर, क्योंकि उन्होंने ये थोड़ी बोला कि अंदर होना चाहिए कि एंगल के बाहर होना चाहिए। वो एंगल के अंदर वाला पार्ट ये ले लेंगे, इसके पैरेलल ये लाइन आ गई, इसके पैरेलल ये लाइन आ गई, ये आपका आंसर आ गया। तो बाहर के साइड भी हो सकते थे वो। समझ आ गई बात? तो आप जो स्कूल में कराएंगे एक बार वो कर लेना, वैसे एग्जाम में आपको ये बनाना है। क्लियर? 23rd क्वेश्चन पढ़ो बेटा, क्या कह रहे हैं? The point A, B, C represent the position of 3 towers such that A, B, B, C, A, C. 3 टावर्स हैं, तीनों की हाइट दी हुई है। टेकिंग स्केल 10 मीटर to 1 सेंटीमीटर। कुछ समझ आया? कुछ समझ आया किसी को? 3 टावर्स की शेप उनको आपने नीचे करके रिप्रेजेंट किया है। AB 60 मीटर है, 60 मीटर है बेटा। 10 मीटर को 1 सेंटीमीटर लिख दिया।
तो 6 सेंटीमीटर बन जाएगा। तो बेटा ए बी 6 सेंटीमीटर, बी सी 7.3 सेंटीमीटर, ए सी डिवाइड बाय 10 कितना हो जाएगा इतना? तो ठीक है सर। तो चेयर नहीं बेटा कोई उधर भी नहीं चेयर कोई। हाँ जी, ए बी बी सी ए सी पता लगा। क्या ये ट्रायंगल बन जाएगी आपसे? ट्रायंगल बन जाएगी। ट्रायंगल सीधा लिख दो बेटा ए बी सी। अरे तीनों साइड का ट्रायंगल तो बना ही लोगे। ए बी कितना 6, बी सी 7.3, ए सी 5.2। शायद पता लगेगा होगा कैसे बनाओगे ट्रायंगल। 6 सेंटीमीटर, यहां से 7.3 की आर्क, यहां से 5.2 की आर्क। ट्रायंगल बन गई। आगे पढ़ो कहते हैं ट्रायंगल बनाने के बाद मेक एक्यूरेट ट्रायंगल ऑफ एबीसी बाय ड्राइंग द लोकेशन ऑफ पॉइंट्स। पॉइंट्स बताने हैं व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम एबीसी। दो पॉइंट से तो आपको पता क्या करना होता है। अब यहां पे क्या बोल दिया, ऐसे पॉइंट बताओ जो ए बी सी से इक्विडिस्टेंस के ऊपर हो एंड इट्स एक्चुअल डिस्टेंस फ्रॉम एनी ऑफ 3 टावर्स। टावर से डिस्टेंस क्या होगा बाद में निकालेंगे। पहले तो ऐसा पॉइंट देखो भी ऐसा कौन सा हो सकता है जो ए बी सी से इक्विडिस्टेंस। पहले ए बी का बता दो। चलो ए बी से इक्विडिस्टेंस के ऊपर क्या बनेगा? ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की कंडीशन आ गई। इस येलो लाइन पे जितने भी पॉइंट्स ए और बी से क्या होंगे? इक्विडिस्टेंट। क्लियर? अब आपकी विश बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है या एसी का? बच्चे कहते हैं तीनों का बनाओ। तीनों का नहीं जरूरत, दो का ही बहुत है। बताता हूं क्यों। आप बताओ पहले बीसी का बनाओगे एसी का? बीसी। तो बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये आ गया। दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट पी आया। अब पी की पहले कंडीशन क्या? पी ए इक्वल टू पी बी। रीजन जल्दी बताओ क्या? equidistant from A and B because it lies on perpendicular bisector. Clear? Second condition. PB equal to PC. PB equal to PC क्यों होगा? Equidistant from B and C because it lies on perpendicular bisector of BC. समझ आ गई बात? ये भी बात समझ आ गई। PA PB equal PB PC के it means PA equal to PB equal to PC। अगर P A इक्वल टू पी बी इक्वल टू पी सी है, इसका मतलब P की क्या खासियत है बेटा? P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A, B एंड C। तो इसलिए दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से ही आ जाएगा। तीसरा बनाना भी है तो यही से पास करेगा, देख लेना आप चाहिए। P पॉइंट से ही पास करेगा, जरूरत ही नहीं बनाने की। बनाना बना सकते हो। समझ आ गई बात? अब पूछा क्या है? एक्चुअल डिस्टेंस फ्रॉम 3 टावर्स। तीनों टावर्स से एक एक्चुअल डिस्टेंस कैसे आएगा? कोई बता सकता है बच्चा? अच्छा ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है ना? इसको ज्वाइन कर दो पीएम को। तो पीएम निकालोगे डिस्टेंस से, पीएम निकालोगे डिस्टेंस स्केल से मेजर करके। अच्छा पीएम एन और आर सोच के बताना क्या ये इक्वल होगा? डिस्टेंस पी एम पी एन पी आर इक्वल होगा? सोच के यस और नो बोलो। पीएम पीएम के इक्वल होगा कि नहीं होगा? पीएम पीएम के इक्वल कब होता है? ये एंगल बाइसेक्टर पर लाई करता है। क्या ये एंगल बाइसेक्टर पर लाई कर रहा है? फिर आप पीएम पीएम के इक्वल क्यों बोले जा रहे हो?
अरे पॉइंट दो लाइंस से इक्वल डिस्टेंस, पॉइंट ए बी से और बी सी से इक्वल डिस्टेंस क्यों कब होगा? जब बी के बाइसेक्टर के ऊपर लाई करेगा। मुझे क्या पता बाइसेक्टर के ऊपर लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो आप पीएम पीएम के इक्वल क्यों बोल रहे हो? क्वेश्चन समझ आ रहा है? दोबारा देखो बेटा, सोच नहीं पा रहे आप। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर है तो ए और बी से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है, बी और सी से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है। बट पी एंड परपेंडिकुलर ये जो डिस्टेंस है येलो लाइंस ये इक्वल होंगे कि नहीं होंगे मुझे नहीं पता। कब करेंगे, कब होंगे इक्वल? अगर P पॉइंट B के बाइसेक्टर के ऊपर लाई कर रहा होता तब ये डिस्टेंस इक्वल होता। ये बात क्लियर है? पक्का? अब स्केल से मेजर कर लेना ये डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल PM आपका आया 3.3 सेंटीमीटर, एक्चुअल डिस्टेंस कितना होगा? 33 मीटर। एक्चुअल डिस्टेंस कितना आ गया? 33 मीटर। एक्चुअल डिस्टेंस पूछा उसने, थोड़ा बहुत एरर आएगा आपका, ध्यान से करोगे तब जाके एक्यूरेट आएगा। क्लियर है? ये बात समझ आई कि नहीं? इनटू 10 क्यों किया? वही तो क्वेश्चन में गिवन था 60 मीटर, आपने 6 सेंटीमीटर लिख लिया। पेज पे 60 मीटर तो यहाँ पे बना ही नहीं सकते आप ग्राफ, तो इसलिए छोटा बना के सॉल्व करा, फिर इसको फिर से इनटू 10 कर दिया बाद में, तो डिस्टेंस आगे 33 मीटर, बाकी भी आ जाएगी। बस क्लियर हुआ ये? आगे देखो आज आप काम नहीं करके कुछ भी चीजें कम समझ आती हैं। हाँ जी, टेस्ट मुझे भी पता था तुम्हारा टेस्ट बेटा, ये आपको पता मुझे भी पता भी। आप कोई भी सब्जेक्ट चाहे मैथ साइंस नहीं, मैथ की या साइंस की बात नहीं कर रहा भी, परसों सुबह क्लास लगी थी आपकी, पूरे 2 दिन मिले लगभग आपको, पूरी 2 दिन तुम्हारी शक्ल नहीं है, तुम सारा दिन साइंस पढ़ते रहो ना, साइंस ना मैथ्स पढ़ सकते हो। मैं ये भी नहीं कर रही मैथ्स या इंग्लिश पढ़ लोगे, कोई भी इंसान है लगातार 2 दिन बहुत टाइम एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता। तो तुम तो वैसे ही टॉपर्स हो पूरे स्कूल की सारी, तुम्हारी तो वैसी शक्ल भी लिखा है, तुम तो वैसे भी नहीं पढ़ सकते। तो ये बहाना लगा मेरे पास भी साइंस का टेस्ट है इसलिए मैथ्स का होमवर्क नहीं किया। तुमने जानबूझ के नहीं किया, क्यों? फोन में जरा बीच में आ जाता है। Describe, sketch and describe the locus of vertices of all triangles with given base and given altitude. क्वेश्चन में क्या गिवन है ये बता दो, 2 चीजें। ट्रायंगल, सारे ट्रायंगल्स का लोकस बताना है। Sketch and describe the locus of vertices of all triangles. Vertices of all triangles with given base, given altitude. आपकी मर्जी, आप बताओ क्या लेना है गिवन बेस। हाँ जी, ए बी बेस ले लें कितना? 8 सेंटीमीटर बहुत है, ठीक है। गिवन बेस कुछ भी हो सकता है, फर्क क्या होगा? लाइन छोटी हो जाएगी और बड़ी हो जाएगी, इतना ही फर्क होगा। बात समझ आ रही? गिवन एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर मान लेते हैं इसके ऊपर, जो इसके परपेंडिकुलर की हाइट की डिस्टेंस है कितनी लेनी है बताओ? लेट गिवन बेस 8 सेंटीमीटर, दैट इज ए बी। एल्टीट्यूड आप बता दो बेटा कुछ भी, क्या? 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब परपेंडिकुलर 4 सेंटीमीटर है, यहां से हाइट ए पॉइंट की, बी सी पॉइंट की, अगर मैं रफ डायग्राम बनाऊं बेटा, ये ए, ये बी, ये सी, सी एम कितना? 4। सी कैसे आएगा बता सकता कोई बच्चा? सी पॉइंट कैसे आएगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना के जहां दिया है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना जरूरी है। देखना एम क्या ए बी का बाइसेक्टर होगा? एम जो है क्या मिड पॉइंट होगा ए बी का? दोबारा बताओ, एम मिड पॉइंट होगा ए बी का? जरूरी नहीं है, हो भी सकता नहीं भी। समझ आ रही है बात? अगर सी बिल्कुल मिड में से जा रहा होगा तो एम भी मिड से जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा।
तो जरूरी नहीं है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना इजी है, इसलिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना। वैसे रूल क्या कह रहा है, कोई भी 90 डिग्री लाइन बनाओ, इसके ऊपर 4 सेंटीमीटर की आर्क लगाओ, एक पैरेलल लाइन बनाओ। अब क्या खासियत आई इस लाइन की, सी इस लाइन के ऊपर कहीं भी हो सकता है, वही उन्होंने पूछा। पढ़ो, डिस्क्राइब द लोकस ऑफ वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। तो जो इस ट्रायंगल का वर्टेक्स होगा सी, इट विल लाई ऑन अ लाइन पैरेलल टू AB व्हिच इज एट द डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर। क्यों? ट्रायंगल बन गई, गिवन बेस गिवन एल्टीट्यूड, गिवन बेस गिवन एल्टीट्यूड सेम है ना, गिवन बेस गिवन एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड बेस में उतना, एल्टीट्यूड भी उतना। तो लोकस पूछा था क्या होगा, तो लोकस का क्या आंसर आ गया इसका, द लोकस ऑफ पॉइंट of vertex C will be parallel to line AB at a distance of 4 सेंटीमीटर। at a distance of 4 सेंटीमीटर। ब्रैकेट में लिख दोगे गिवन एल्टीट्यूड, मैंने 4 लेट किया था इसलिए 4 लिख दिया, आप ब्रैकेट में लिख दोगे गिवन एल्टीट्यूड, कुछ भी हो सकता है गिवन एल्टीट्यूड। क्लियर? समझ आ रही बात? ऊपर हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, तो एक से लिख लो कोई बात। क्लियर? क्वेश्चन समझ आया कि नहीं? 24th क्वेश्चन बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन कराएं, 28 बिल्कुल सही, और 25th ओरली हो जाएगा, लिखना भी नहीं पड़ेगा मुझे। AB AC BC तीनों साइड्स का ट्रायंगल की ट्रायंगल बन जाएगी, पक्का बनता है? कोशिश करो बताने की बेटा। पॉइंट बताना है 4 सेंटीमीटर फ्रॉम A से 4 सेंटीमीटर क्या करना पड़ेगा? वेरी गुड, समझ आया? A पॉइंट पर रखिए कंपास, 4 सेंटीमीटर का सर्कल, मतलब A उस पॉइंट उसके ऊपर होगा कोई ना कोई। आगे एक कंडीशन हो रहा है, एंड इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम B एंड C। आप भी बताओ क्या बोलते हैं उसको, सही बोल रहे हो? वेरी गुड, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। सर्कल के ऊपर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप कट करेंगे, दैट इज द पॉइंट्स। क्लियर है बेटा? 626 ओरली हो जाएगा, इतना इजी है। दो साइड्स एक एंगल, ट्रायंगल बन जाएगी आराम से। लोकस बताना है किसका, 3.5 फ्रॉम A। बता दो क्या करोगे, कहां से कितना, हर बच्चे को समझ आ रहा है? सेकंड पॉइंट। थर्ड, लोकस ऑफ पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम AB एंड AC एंड BC। किसका एंगल बाइसेक्टर? C का। क्लियर है? दो पॉइंट बात करने हैं x y, दोनों कंडीशन मिक्स होगी, पढ़ के देखो। डिस्टेंस ऑफ 3.5 फ्रॉम A एंड इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम AC एंड BC। दोनों लोकस आगे ना ऊपर, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट दो आएंगे, एक x से दोनों में, एक y, और लास्ट में मेजर करना x y। हो जाएगा? जिनको थोड़ा बहुत चैप्टर समझ आया ये क्वेश्चन हो जाएगा, और ये इंपॉर्टेंट भी बहुत है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है और ये लगभग सबको आता होता है। कंस्ट्रक्शन की कंस्ट्रक्ट लिखा ऊपर, लिख देना है, स्कूल में देख लेना, लिखवाई में लिख देना, ठीक है? 27 ओरली करने वाला क्वेश्चन है। दो साइड से एक एंगल पता ट्रायंगल बन जाएगी, यस सर। पक्का? पहला पार्ट, P is equal distance from B and C। BC का equal distance from AB and BC। किसका? B का, BC का नहीं, अरे साइड का नहीं होता, एंगल बाइसेक्टर साइड एंगल का होता है। कल B का यार, B का होगा ना, कि बताओ ना आगे। दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट P आ गया, PB स्केल से मेजर कर लोगे, सेम है। 28th क्वेश्चन है तो 24 की तरह, बट फिर भी मैं करवाता हूँ, देखो थोड़ा सा चेंज है, बस कोशिश करना आप बताने की। कई बच्चे बता सकते हैं। A B C तीनों पॉइंट लोकेट कर लो ग्राफ के ऊपर। अच्छा, ये क्वेश्चन ग्राफ पे ही है, ग्राफ पे ही करना है, पेस्ट करना कॉपी के ऊपर। A पॉइंट 2,9 काफी प्रोग्राम मैं रफली समझा रहा हूं। 2,9 आपको प्रॉपर बनाना है। B पॉइंट -1,3 क्लियर? C 6,3 6
ऊपर सही नहीं होगा ना। अच्छा अगर मैं ये ट्रायंगल ज्वाइन करूं तो BC की क्या खासियत है दिख रही है आपको? BC स्ट्रेट लाइन होगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दिख रहा है सबको? क्योंकि बेटा ये भी 3 हाइट है, ये भी 3 हाइट है, सबको क्लियर ना? बाकी अगर ग्राफ पे बनाओगे आपको खुद समझ आ रहा है। पढ़ो क्या कह रहा है। ऑन द सेम ग्राफ पेपर ड्रॉ द लोकस ऑफ पॉइंट ए, लोकस ऑफ पॉइंट ए बताना है, ए का लोकस बताना है, सो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC रिमेन सेम एज मूव A मूव्स। कुछ समझ आया? भी A को मैं कैसे मूव करूं, A को मैं कैसे मूव करूं ताकि एरिया सेम आए। ऐसी ट्रायंगल्स कौन सी होंगी? ओके बस ये सुनो बेटा, ऐसी ट्रायंगल्स बताओ, ऐसी सारी ट्रायंगल्स बताओ भी जिनका एरिया सेम आए। ए को कैसे मूव करूं? अरे ये पैरेलल लाइन आ गई, क्यों? बेस सेम ट्रायंगल्स का हाइट सेम हो जाएगी। ए कहीं भी ले लो यहाँ पे, ए इस लाइन के ऊपर कहीं भी ले लो, एरिया सेम आएगा कि नहीं आएगा? तो लोकस ऑफ पॉइंट ए विल बी अ लाइन पैरेलल टू BC एट द डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट्स। 6 कैसे लिखा? अरे देखना ये 9 हाइट है, ये 3 हाइट है, तो 6 आएंगे बॉक्स 6 यूनिट्स। क्लियर है? होमवर्क कंप्लीट चैप्टर तक लेके आना।